आपको समझ में आ गया होगा कि इन त्रिसर्पी की उत्पत्ति कहां से हुई है और साथ ही सरपट की उत्पत्ति कहां से हुई है। हेलो एंड वेलकम कॉमिक्स न्यूज अड्डा में दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से। और आज आपको बताने जा रहे हैं त्रिसर्पी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आदि पर्व आपने पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा त्रिसर्पी नाम की 3 कन्याएं देखने को मिली है। बट ये इनका पहला अपीयरेंस कहाँ से हुई, क्योंकि पुरानी अगर नागराज की कॉमिक्स वगैरह पढ़े तो उसमें त्रिसर्पी का कोई रोल ही नहीं था। अभी की हाल ही की कुछ कॉमिक्स में ही त्रिसर्पी देखी। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि कहाँ से जन्म हुआ त्रिसर्पी का। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके दोस्तों मेरी मेहनत कैसी लगी वो बताएं और लाइक करके दोस्तों अपना प्यार जताएं। तो सबसे पहले त्रिसर्पी को दिखाया गया था मकबरा और तक्षक नाम की कॉमिक्स में। उसके बाद दोस्तों ये डायरेक्ट आपको आदि पर्व में देखने को मिली। कहानी शुरू होती है नरक नाशक की 4 सीरीज से, वो भी दूसरे वाले पार्ट से, नरक नियति से। दोस्तों यहाँ पर जब नागराज का बर्थडे रहता है उस समय नागराज जो होता है नागमणि के पास जाता है और नागमणि विश करने के बाद दोस्तों उसे कहता है कि वैसे तो जन्मदिन पर उपहार देने का रिवाज है पर मुझे तुमसे ही उपहार चाहिए उल्टा। और उस समय दोस्तों वो बताता है नाग रत्न के बारे में नागराज को और कहता है कि तुम्हें नागरत्न प्राप्त करने के लिए अंडमान वाले द्वीप पे जाना पड़ेगा। और दोस्तों वो वहां से फौरन निकल जाता है अंडमान वाले द्वीप से और यहाँ से स्टार्ट होती है जर्नी नागराज की। जब नागराज समुद्र को पार कर लेता है तो देव कालजयी का मंदिर दिखाई देता है दोस्तों उन्हें, और वो जैसे ही वहां से आगे बढ़ता है तो वहां पे कटीली झाड़ियां होती है जो उसे घेर लेती है और नागराज उसे तोड़ नहीं पाता क्योंकि वो तंत्र वाली झाड़ी होती है। और यहाँ सबसे पहला इंट्रोड्यूस किया गया था तक्षिका का। हाँ दोस्तों, तक्षिका के तंत्र वन में यदि देवता भी फंस जाए तो जीवित बाहर नहीं निकल जाए। जी हाँ दोस्तों, ये वन की मालकिनी होती है, मतलब वन की रक्षक होती है तक्षिका। और उसके बाद दोनों के बीच में अच्छी खासी लड़ाई होती है, फाइट दिखाई है। फाइट दिखाने के बाद नरक नाशक जो होता है वो हरा देता है तक्षिका को। तो यहाँ तक्षिका जब हार जाती है तो वो कहती है कि मैं अपने रक्षक की सहयोगिनी बनना चाहती हूँ, मैं मानव रूप त्याग कर नाग रूप में सदैव तुम्हारे शरीर में वास कर सकती हूँ। तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहला अपीयरेंस होता है तक्षिका का, वो भी नागराज के शरीर में। और यहाँ नोट भी लिखा है कि ये प्रथम अवसर था जब किसी इच्छाधारी नाग ने नागराज के शरीर को अपना निवास बनाया था। यानी कि ना तो नागू ना ही सोड़ांगी दोनों की ही अभी एंट्री नहीं हुई है दोस्तों। यानी यह कह सकते हैं सबसे पहला इच्छाधारी नाग जो नागराज के शरीर में आया था वो था तक्षिका नाम की लड़की। और दोस्तों तक्षिका को हराने के बाद जब आगे बढ़ता है जंगल से तो वो शीत क्षेत्र में चले जाता है और शीत क्षेत्र में मिलती है उसे क्षितिका जो उसे रोकती है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में फाइट होती है और अच्छी खासी फाइट के बीच दोस्तों नागराज इसे भी कंट्रोल कर लेता है। और फाइनली फिर क्षितिका कहती है कि क्षितिका सदैव तुम्हारे लिए कर्तव्यबद्ध रहने और तुम्हारे प्रत्येक आदेश का पालन करने के लिए वचन देती है। और दोस्तों इस प्रकार से सेकेंड अपीयरेंस होता है क्षितिका का नागराज के शरीर में। क्षितिका के बाद दोस्तों एंट्री होती है अग्निका की। अग्निका को भी वैसे ही फाइट करता है और यहाँ लड़ाई होती है इन दोनों के बीच में और अग्निका को भी हरा देता है। और उसके बाद मेरी नाग सेना में स्वागत है अग्निका। और इस प्रकार से दोस्तों ये तीनों नागराज के शरीर में वास करने लग जाती हैं। और जैसे ही आगे बढ़ता है नागराज नाग रत्न के लिए दोस्तों वहां पे एक और नाग का हमला होता है। और यह मालूम पड़ता है दोस्तों इस सरपट नाम का नाग दोस्तों आपको तक्षक में दिखा होगा जहाँ पे वो लहराते हुए आगे बढ़ता रहता है। तो ये वही सरपट नाग है दोस्तों जिसे यहाँ पे कंट्रोल करता है। तो दोस्तों नागराज इसे हरा देता है और फाइनली दोस्तों हराने के बाद ये भी उसका गुलाम बन जाता है। अभी सीन में आप देख सकते हैं दोस्तों सरपट और तीनों त्रिसर्पियां सारे के सारे नागराज के गुलाम हो चुके हैं। और उसके बाद ही डायरेक्ट आपको आदि पर्व में दिखाई देते हैं नरक नाशक की श्रृंखला के बाद दोस्तों। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि इन त्रिसर्पी की उत्पत्ति कहां से हुई है और साथ ही सरपट की उत्पत्ति कहां से हुई है। दोस्तों वीडियो पसंद आया और जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके लाइक करना ना भूले दोस्तों। मुझे इजाजत दीजिए, कल मिलूंगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।